नमस्कार दोस्तों, द उड़ान 9.0 पर आपका स्वागत है। मैं संतोष। जरा एक पल आप सोचिए, एक तरफ चीन है जिसके पास पहले से दो स्टील्थ फाइटर है, J-20 और J-35A। एक तरफ पाकिस्तान है जो चीन के साथ मिलकर J-35 को इंडक्ट करने की तैयारी में है, और दूसरी तरफ भारत है जो अभी तक 5th जनरेशन के लिए संघर्ष कर रहा है। लेकिन 18 मार्च 2026 को कुछ ऐसा हुआ जिसने सबका ध्यान खींच लिया है। दोस्तों, पहले समझते हैं असली तस्वीर। भारतीय वायुसेना को 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है, लेकिन आज उसके पास केवल लगभग 29 से 30 स्क्वाड्रन है। 2027 तक यह संख्या और घटकर 28 से नीचे जा सकती है। पुराने MiG-21 और MiG-29 रिटायर हो रहे हैं। MACA यानी एडवांस मीडियम कम्बैट एयरक्राफ्ट अभी तक पहले प्रोटोटाइप की उड़ान भी नहीं भर पाया है, और चीन के पास 1000 J-20 स्टील्थ जेट बनने की योजना है। उस समय तब जब भारत पहला MCA उड़ेगा। यह सिर्फ एक गैप नहीं है, यह एक खाई है, और इस खाई को पटाने के लिए भारत ने एक बड़ा दांव खेला है। अब समझते हैं 6th जनरेशन फाइटर क्या होता है। 5th जनरेशन जेट में स्टील्थ, सुपर क्रूज और एडवांस एवियोनिक्स होते हैं, जैसे F-35 या J-20। 6th जनरेशन में यह सब होगा, लेकिन उससे भी कहीं आगे। पहली बात, यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI। यह जेट खुद निर्णय ले सकेगा, खुद टारगेट आइडेंटिफाई करेगा। और दूसरी बात, मैनेड या अनमैनेड टीमिंग, एक पायलट के साथ दर्जनों AI कंट्रोल्ड ड्रोन उड़ेंगे। और रही तीसरी बात, कम्बैट क्लाउड एक ऐसा डिजिटल नेटवर्क है जो आसमान, जमीन और समुद्र स्पेस सबको जोड़ेगा रियल टाइम में। यानी चौथी बात, डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स यानी लार्ज और हाई एनर्जी बीम्स से दुश्मन को नष्ट करेगा। रही पांचवी बात, एनहेंस्ड स्टील्थ 5th जनरेशन से भी ज़्यादा इनविजिबल रहेगा। यह कोई साइंस फिक्शन नहीं है, यही अगले 20 साल का युद्ध का स्वरूप होगा। अब मुख्य बात पर आते हैं। भारत किन दो प्रोग्रामों में एक को चुनना चाहता है। पहला, GCAP यानी ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम। इसके सदस्य हैं यूनाइटेड किंगडम, इटली और जापान। इस प्रोग्राम की मुख्य कंपनीज हैं BAE सिस्टम, लियोनार्डो और मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज है। मुख्य एयरक्राफ्ट है टेम्पेस्ट यानी GCAP का डेमोन्स्ट्रेटर। 2027 में उड़ान भरेगा, सर्विस में आएगा 2035 तक। यह प्रोग्राम अपेक्षाकृत स्थिर है, तीनों पार्टनर के बीच अच्छे संबंध बेहतर हैं। और दूसरा है FCAS फ्यूचर कम्बैट एयर सिस्टम। इसके सदस्य हैं फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और बेल्जियम। मुख्य कंपनीज है दसॉल्ट एविएशन और एयरबस। इसका मुख्य एयरक्राफ्ट होगा नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट यानी NGF। FCAS 2040 तक सर्विस में आने की योजना है, लेकिन FCAS में भारी विवाद है। दसॉल्ट और एयरबस के बीच वर्क शेयर को लेकर जंग छिड़ी हुई है। अक्टूबर 2025 में जर्मनी ने प्रोग्राम छोड़ने की धमकी तक भी दे दी है। वह सवाल जो आप सबके मन में चल रहा होगा कि भारत को किसको चुनना चाहिए। GCAP के फायदों अब चलिए जानते हैं। पहला, भारत और जापान के बीच पहले से रक्षा तकनीक सहयोग की बातचीत हो चुकी है। और दूसरा, UK और इटली के भी भारत के साथ मजबूती रक्षा संबंध रखते हैं। तीसरा, GCAP का टाइमलाइन FCA से बेहतर है, यानी 2035 तक यह सर्विस में आ सकता है। लेकिन GCAP की कुछ कठिनाइयां नजर आ रही है सामने। पहला, वर्क शेयर पहले से 3 देशों में बढ़ चुका है, जो दूसरा, जापान ने सऊदी अरबिया को शामिल करने से मना कर दिया था, लेकिन भारत के साथ भी ऐसा हो सकता है। तीसरा, एनालिस्ट कह रहे हैं भारत को जेट ऑफ द सेल्फ खरीदने का मौका तो मिल सकता है, लेकिन डेवलपमेंट में शामिल करना मुश्किल होगा। FCAS के कुछ फायदे भी हैं। पहला,
भारत फ्रांस का गहरा रक्षा रिश्ता राफेल से लेकर इंजन कॉपरेशन तक है। फरवरी 2026 में बेंगलुरु में इंडिया फ्रांस डिफेंस डायलॉग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने FCAS में रुचि जताई है। दूसरा, अगर जर्मनी FCAS छोड़ता है तो भारत दसल्ट के साथ मिलकर प्रोग्राम को नई ऊर्जा दे सकता है। तीसरा, FCAS में नवल वेरिएंट भी है जो भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर प्रोग्राम के लिए उपयोगी होगा। FCAS की बहुत सी कठिनाइयां हैं। पहला, प्रोग्राम में भारी देर हो सकता है, 2040 तक सर्विस एंट्री करेगा। दूसरा, इंटरनल डिस्प्यूट्स इतने गहरे हैं कि प्रोग्राम के जीवित रहने पर सवाल है। दोस्तों, यह एक बड़ी चेतावनी है। इसे हम FGFA ट्रैप कह सकते हैं। याद है, भारत ने रसिया के साथ Su-57 पर काम किया था, लेकिन FGFA यानी फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट भारत ने करोड़ डॉलर लगाए थे, लेकिन रसिया ने क्योर इंजन टेक्नोलॉजी और सोर्स कोड शेयर नहीं किया था। नतीजा सामने आया, 2018 में भारत ने प्रोजेक्ट से हाथ खींच लिया। अब वह खबर GCP और FCAS में भी है। अगर भारत जूनियर पार्टनर बनकर शामिल हुआ तो पैसा लगाया लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं मिली, तो यह वही गलती दोहराना होगा। इसलिए जरूरी है कि भारत पहले टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की शर्तें तय करे, फिर प्रोग्राम में शामिल हो। अब एक और बड़ा सवाल, अगर भारत GCAP या FCAS में शामिल हुआ तो AMGCA का क्या होगा? एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, यानी भारत का अपना फिफ्थ जनरेशन स्टील्थ फाइटर है। 2026 की शुरुआत में रक्षा मंत्रालय ने टाटा और L&T और भारत फोर्ज को AMCA के लिए शॉर्टलिस्ट किया है। लेकिन अगर भारत एक यूरोपियन सिक्स जनरेशन प्रोग्राम में एक पांव रखती है तो AMCA के रिसोर्सेज और फोकस बंट जाएंगे। आत्मनिर्भर भारत की नीति कहती है कि खुद बनाओ, लेकिन वायुसेना कहती है कैपेबिलिटी गैप इतनी बड़ी है कि हम इंतजार नहीं कर सकते और इसका जवाब आने वाले महीनों में सरकार को देना होगा। आखिर में समझते हैं यह पूरा मामला क्यों है और इतना क्यों जरूरी है। चीन का J-20 स्टील्थ फाइटर पहले से ऑपरेशनल है। J-35A नया स्टील्थ जेट इंडक्शन हो रहा है और प्रोजेक्शन बताते हैं यह भारत का AMCA सर्विस में आएगा तब तक चाइना के पास 1000 J-20 हो सकते हैं। भारत की वायुसेना को यह गैप दिखता है, इसीलिए CDS जनरल अनिल चौहान ने 18 मार्च 2026 को यह बयान दिया है कि सिक्स जनरेशन में शामिल होने का मतलब है भविष्य के युद्ध के लिए तैयार करना। यह सिर्फ एक जेट का मामला नहीं है, यह AI वारफेयर, ड्रोन, स्वाम्स और कम्बैट क्लाउड का मामला है। जो देश इस रेस में पीछे रह जाएगा उसका सुरक्षा 2040 के बाद कमजोर पड़ सकती है। तो दोस्तों, पहली बात, भारत की वायुसेना को मॉडर्नाइजेशन की सख्त जरूरी है, यह कोई डेप्ट नहीं है। दूसरी बात, GCAP और FCAS दोनों में अवसर है, लेकिन दोनों में चुनौतियां भी हैं। तीसरी बात, FGFA जैसी गलती से बचना होगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की शर्तें पहले। चौथी बात, AMCA को बलिदान नहीं किया जा सकता, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी सबसे पहले। पांचवी बात, अगर जर्मनी FCAS छोड़ता है तो भारत फ्रांस एक्सिस पर FCAS में एंट्री का सुनहरा मौका आ सकता है। यह डिसीजन आसान नहीं है, लेकिन यह डिसीजन ही तय करेगा कि 2040 में भारतीय आसमान कितना मजबूत होगा। आप बताइए, आपको क्या लगता है, भारत को GCAP चुनना चाहिए या FCAS, या फिर अपना AMCA को काफ़ी है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।